नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में शारदीय नवरात्रि में करें लौंग के यह खास टोटके मां दुर्गा के आशीर्वाद से धन व वैभव में होगी। वृद्धि माता रानी की आप पर शारदीय नवरात्रि में ऐसी कृपा होगी जिसका आपने कभी कल्पना भी न की होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन बदलने की ताकत रखती है। ये छोटी सी वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हो और अपनी सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर देते हो और जो हम इस वीडियो में आपको उपाय बताती है वह आप कर लेते हो, मां के चलिए आपका जीवन बदलने हैं। आपके जीवन की तारीख निराले को जाएंगे, आप एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे या फिर आपकी जो कोई मनोकामना है वह 2 से 4 दिन में ही पूर्ण हो जाएगी। तो महायोग टीवी चैनल का आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा ही देखें और जल्द से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिकता इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ की प्राप्ति हो। धन लाभ मां लक्ष्मी की कृपा एवं मां वैष्णो माता की कृपा अवश्य ही उन पर होगी। इसलिए चलिए जान लेते हैं। और माता दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपाय व टोटकों के करने से आपका भाग्योदय होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवरात्रि से जुड़े यह टोटके बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही जल्दी प्रभाव करती है। इसीलिए माता रानी की हर एक भक्त को यह उपाय जरूर करना चाहिए। के बारे में दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्ति माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। शारदीय नवरात्रि में लौंग के इन उपाय व टोटका के करने से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रहण क्षेत्र का शुभ प्रभाव भी मिलता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपाय व टोटका के बारे में। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आप इस छोटी से एक लोक से मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हो, मां वैष्णो माता को प्रसन्न कर सकते हो, मां नवरात्रि को आप प्रसन्न कर सकती हो और वह आपको पलट करके इसका इतना सारा लाभ ही लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दी। साथ में जय माता रानी की आवश्यक ये कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है और फिर आप कमेंट बॉक्स में रहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घूमें। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। अटके कार्य पूरे करने के लिए लौंग के उपाय। राहु केतु के अशोक प्रभाव से राहत पाने के लिए 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाई और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। करियर में उन्नति के लिए लौंग के उपाय। लाख में अंत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलानी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो शारदीय नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सर से लेकर पैर तक बार बार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से कैरियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। नजर दोष के लिए लोन के उपाय। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किसी चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। जीवन के लिए लोन के उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है,
नवरात्रि की अष्टमी तिथि को तुमको लाल कपड़ा के मंदिर में रखा है। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी ले। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाले जिससे आपको फल लाभ ही लाभ होगा एवं मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो मन कर चले आपको जीवन बदलने की यह उपाय ताकत रखता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपका दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लोन लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियां के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाई। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। कुमकुम के टोटके। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगे। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाए। सिक्के को 9 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और इसमें रोज कुमकुम लगे। कलश के भीतर भी एक सिक्का रखें जिसमें अक्षत और कुमकुम डालें। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरियां अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है, तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती है। इसके लिए आपको मौर्य कलवा के 2 बराबर टुकड़े देने हैं और इसमें 2 रुपए के नोट सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टांग दें ही नवरात्रि का समापन हो जाए। सिक्के लगे हुए कलवा के दोनों टुकड़ों को अपने गले में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के टोटके फूल वाली 5 लौंग लें और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दें। माता का पूजन 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ करें और 9वीं तिथि के दिन जिस दिन घर में हवन होता है उसे दिन उन लोगों को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दे। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं। अगर आप इसे मां दुर्गा पर 9 दिन में से किसी भी इस उपाय को कर देते हैं तो आपको जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महायोग टीवी चैनल का यह मकसद है सभी तक फ्री जानकारी एवं जो जानकारी किसी को पता नहीं होती उसको फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाना महायोग टीवी चैनल का यह छोटा सा एक मकसद है जिससे आप सब लोग ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। गुड़हल के फूल के टोटके। गुड़हल का एक फूल दें और उसकी पंखुड़ियां अलग कर लीं। इन पंखुड़ियां को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में मूर्ति माता दुर्गा की मूर्ति के लिए वास्तु टिप्स के पास रख दें। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखा रहने दें। नवरात्रि तिथि समापन और कलश के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियां को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी।
शारदीय नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपाय को आजमाकर आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकती हैं और आर्थिक लाभ आ सकती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन को इस वीडियो को शेयर करें। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता रानी की भरपूर कृपा बरसती है और सभी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। सपने में शंख देखना। नवरात्रि के पावन मौके पर सपने में शंख देखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है, वैसे ही देवी मां की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंज सकता है। शंकर का एक अलग ही महत्व माना जाता है, यानी कि नवरात्रि के टाइम पर शंकर देखना यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत ही चमत्कारी बात होती है। शंकर, जो कि माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय है, इसलिए माता रानी का तो आप समझ लीजिए कि यह बहुत ही ज्यादा प्रिय है। क्योंकि जो माता रानी होती है, इनमें भगवान विष्णु की पत्नी भी होते हैं, जिन्हें हम माता लक्ष्मी कहते हैं, और माता लक्ष्मी को शंकर बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु को भी शंकर बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जो माता बहन को नवरात्रि के टाइम पर शंकर दिखता है, उसे मानकर चलिए उनको बहुत ही ज्यादा लाभ के योग्य बनते हैं, यानी कि उनके घर में धन दौलत के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। यानी कि उन्हें कह सकते हैं एक तरह से कि उन्हें नई नई सफलताओं का मार्ग दिखाने लग जाते हैं और वह नई नई सफलताओं को पाते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। माताएं बहनों, यह बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माना जाता है। आप सभी को हम बता दें कि सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ देखना, नवरात्रि में सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं तो इससे आपको जल्दी ही धन लाभ होगा और घर में संपन्नता आएगी। भगवान शिव को नाग बहुत ही ज्यादा प्रिय है और नवरात्रि के टाइम पर अगर आप नाथ को देख लेते हैं, यानी कि आप सपने में देख लेते हैं, तो यह बहुत ही उत्तम है। अगर आप रियल में नाग देवता को देख लेते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं। आपको पता है कि वहां पर नाग रहता है, तो वहां पर आप एक कटोरी दूध जरूर ही रखाए, क्योंकि नवरात्रि पर जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय कार्य किया जाए, उसे विशेष रूप से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव के असीम कृपा उसे पर बनती है। माता रानी की उसे पर असीम कृपा बरसती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देता है, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सपने में उल्लू का दिखाई देना। नवरात्रि में अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझिए माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर पर धन संपदा आने वाली है। आपको यह तो झांत ही होगा कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही माना जाता है, और अगर आपको नवरात्रि में उल्लू दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि उल्लू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। और जिस घर पर उल्लू आकर बैठ जाता है, वहां पर समझ लीजिए एक तरह से असीम धन की बारिश होने लगती है, क्योंकि उल्लू वहीं जाता है जहां पर माता लक्ष्मी पहुंच जाती है। यानी कि उल्लू वहीं पर रहता है जहां पर माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा बरसा रही है और अपनी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं भी वह पूरी हो जाती है। नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, वह कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए आप नवरात्रि के टाइम पर एक छोटा सा कार्य जरूर ही कर सकती है। अगर आप करना चाहे तो इस कार्य को जरूर करें। आपको लाभ ही लाभ, कीर्ति प्राप्त होगी, धन दौलत का आपकी हम बाहर लग जाएगा। यानी कि कहा जाए आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, सभी मनोकामना, इच्छाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के किसी भी दिन रात के समय एक दीपक जला दीजिए, यानी कि दीपक में आप तेल डाल दीजिए और वहां पर छत के एक किनारे पर, यानी कि उत्तर दिशा की, और आप एक दीपक जला दीजिए और वहीं पर एक पानी की कटोरी रख दीजिए। माना जाता है कि अगर आपने सुबह उठकर उसे कटोरी को देखा है और सुबह उठकर आपको यह लगा कि उसे कटोरी में से पानी कम हुआ है, तो समझ लीजिए
माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है और इस उपाय को करने की मात्रा से अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव बेटी ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है, उसकी सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और माता रानी ऐसे घर में अपने आप ही फिर बस करने आ जाती है। आपने यह तो देखा ही होगा कि जिस घर में पहले से झाड़ू पोछा नियमित रूप से लगता है उसे घर में माता रानी हमेशा ही पास करनी है। यानी कि अपने घर को साफ सुथरा रखें ताकि माता रानी आपके घर पर आती है और आपको मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए आप नवरात्रि के टाइम पर इस उपाय को भी जरूर ही आजमा सकते हैं। आपको लाभ होगा, धन तल की प्राप्ति होगी। माताएं बहनों, हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना और हर एक भारतीय नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचती है। इसलिए आप इस महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन को शेयर करें जिससे कि वह भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। नवरात्रि के टाइम पर यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। इन उपायों से हर एक भारतीय नागरिक को लाभ होता है और माता रानी के भी असीम कृपा प्राप्त होती है। माता युग टीवी चैनल के द्वारा बताई जा रहे उपायों को आप जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। नवरात्रि की शाम कुएं या नदी के पास जलाएं। दिए नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं या फिर नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़ ढकर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। नवरात्रि पर बरगद के पेड़ की जड्ढ लाएं। घर नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको धन प्राप्ति होगी। नवरात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से होती है। धन प्राप्ति नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर करें। कनक धारा का स्त्रोत आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। पीपल पर लगाएं लाल रंग की ध्वजा और जलाएं दीपक। आप अगर नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होता है और आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नवरात्रि में कमल को रखें। तिजोरी में नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पडीडीडी हेंचने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपड्ढे में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा संबंधी गलतियां। पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मन को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां। मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन
तमसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं बहनों, माता रानी के अगर आप सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मन चाहा वरदान देती है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां, झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वरा स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ये 9 दिन मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियों, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां तरक्की पाने के लिए। यदि आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको असफलता हाथ लग रही है, तो आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं
और 21 बार AUM श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी शीघ्र ही आपके संकट को हर लेंगे और आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक कलह दूर करने के लिए यदि आपके परिवार में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है या बार बार ढाई झगड़ा होता रहता है, तो नवरात्रि में आप लौंग का ये चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों का वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर कौन से पेड़ पौधे हैं। अगर वह आप अपने घर ले ली आई हो तो गरीबी आपसे दूर भाग जाएगी, यानी कि आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो और इस वीडियो को शेयर न किया, यानी कि अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हम आपको वह पेड़ भी बताइए जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी वाले जगह पर ऊपर टांग दें। ऐसा करने से परिवार वालों में चल रहा दूराव दूर होता है और घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या कमाने के बाद भी बरकत नहीं हो रहा है, तो नवरात्रि में हर माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे। परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस, लड़ाई झगड़े होते हैं। माता एवं बहनों, कमेंट बॉक्स में जाओ जय माता रानी जरूर लिखें। घर में नकारात्मकता, उदासी